Hello students, I am here from St. Mary's, a group of degree colleges, and I am here to teach you about the topic registration of a firm. Before moving forward to the topic, I would like to tell you all that in my last video we learned about differences between the partnership and co-ownership, what the partnership and co-ownership is, and also the that question depended on it, that can a minor be a partner or it can be benefited to be a partner, and also the rights and liabilities of a minor. Now coming to the topic, registration of firm. पंजीकरण क्या है फर्म का? द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म का जो भी पंजीकरण होता है इन ईच स्टेट, हर एक राज्य में, इन इंडिया इज डन, भारत देश में, इन इंडिया इज डन बाय एन अथॉरिटी नोन एज रजिस्ट्रार. एक अथॉरिटी होती है जिन्हें हम रजिस्ट्रार कहते हैं. फाइन. ऑफ फर्म, एवरी रजिस्ट्रार अपॉइंटेड इज डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट. हर कोई जो रजिस्ट्रार होगा, जो अपॉइंट होगा, वो डीम्ड करेगा किस बेसिस पे? एज अ पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो उसको कहा जाएगा. विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC. टू बी नोटेड, विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC. ही एक्सरसाइज सच पावर इन परफॉर्म. वो अब अगर रजिस्ट्रार है तो उनके पास पावर्स भी होंगी, ड्यूटीज़ भी होंगी, लाइबिलिटीज़ भी होंगी. देन ही एक्सरसाइज सच पावर इन परफॉर्म सच ड्यूटीज़. वो अपनी पावर्स को परफॉर्म करता है, शक्तियों को परफॉर्म, शक्तियों का यूज़ करता है और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है. विद विच स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भारत राज्य सरकार या कंफर्म करती है अप टू टाइम, जो गवर्नमेंट होती है वो कंफर्म करती है अप टू टाइम, समय पर कंफर्म करती है. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म विल, जो रजिस्ट्रेशन होगा फर्म का इंटायरली डिपेंड किस पे होगा? रजिस्ट्रार के सेटिस्फैक्शन पे. द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म विल इंटायरली विल डिपेंड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार. जब तक कि रजिस्ट्रार सहमत नहीं हो जाता कि जो भी नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं फर्म के लिए, तब तक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा. देन इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजन, जो कोई भी प्रोविजन कंटेन की गई है इन सेक्शन 58 टू बी नोटेड, इन सेक्शन 58, इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 ऑफ द एक्ट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड, विधिवत तरीके से की गई हो. विथ ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट, जिससे कि वो रजिस्ट्रार जो है वो स्टेटमेंट को रजिस्टर कर सके. एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन द रजिस्ट्रार कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ द फर्म. जो फर्म के लिए रजिस्टर बनता है स्टेटमेंट मेंशन करने के लिए, जो रजिस्ट्रार के पास होते हैं, उसे रजिस्टर ऑफ द फर्म कहते हैं. नाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम. जो रजिस्ट्रेशन होगा फर्म का वो कभी भी अफेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म. अब प्रोसेस क्या है, प्रकार क्या हैं पंजीकरण के, वो हम जानते हैं. नाउ द फर्स्ट इज बाय सेंडिंग द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन. अब जो भी प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन होगी उसे विद अदर पेपर्स, जो भी प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन के साथ विद जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन जब होगी फॉर्म की तो उनके साथ वो पेपर्स भी जाएंगे बाय पोस्ट और इंडिविजुअली, या तो पोस्ट के द्वारा या फिर खुद ही पर्सन जाए रजिस्ट्रार ऑफिस पे. रजिस्ट्रार वो सेकेंड पॉइंट पे है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ फर्म के पास जाके दे जाए. बाय डिलीवरिंग सच एप्लीकेशन टू पर्सन एट द ऑफिस, डिलीवर करे एप्लीकेशन को पर्सन के साथ एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार. अब जहाँ भी फॉर्म बननी होगी उधर आसपास रजिस्ट्रार ऑफिस होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जहाँ कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रार का एक ऑफिस भी होगा, तो उस ऑफिस में सच एप्लीकेशन को डिलीवर किया जाएगा थ्रू पर्सन एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया, उस एरिया के में. द स्टेटमेंट टू बी सबमिटेड. अब जो स्टेटमेंट होगा वो सबमिट किया जाएगा टू रजिस्ट्रार शैल कंटेन, जो स्टेटमेंट सबमिट करना है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एट फर्स्ट फॉर्म नेम. अब अगर कोई फॉर्म बनाई गई है तो उसका नाम भी होगा, राइट. नाउ बी पॉइंट इज प्लेस ऑफ बिजनेस. अब अगर फॉर्म बना दी गई तो प्लेस ऑफ बिजनेस भी होना ही होना है, देन इट इज़ द प्लेस ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, द नेम ऑफ एट एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस. अब और भी कोई प्लेस होगी जहाँ पे कोई पार्टनर जो होगा, जहाँ फर्म बनाना चाहते होंगे लोग, उसकी कोई प्लेस भी होगी जहाँ कैरी किया जाए बिजनेस, राइट. नाउ द डी पॉइंट इज द डेट व्हेन ईच पर्सन पार्टनर ज्वाइन द फर्म. अब अगर जब फर्म बनाई गई तो उसमें जब पार्टनर्स ने एग्री किया, द पार्टनर्स एग्रीड टू बी इन अ पार्टनरशिप
and then to share the profits, and after that they made a firm, and after making the firm there will be a date when each partner have been agreed to be the partner. Then there is also a necessity of a date to be noted that when each person partner जो partner बनते हैं join the firm. Now moving forward, when it's found by the registrar, जब registrar को ये लगे, वो सहमत हो जाए, a firm that the applicant, जो firm का applicant है, firm has complied with the requirements, जब सारी requirement, जब registrar के पास ये confirmation हो जाएगी कि हाँ जो applicant है उसने सारी necessities complete कर दी हैं with the requirements of section 58 में जो कहा गया है, and prescribed fees, और जो फीस सही तरीके की जो फीसेज हैं वो लगी हों फॉर रजिस्ट्रेशन, देन द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर सच फर्म. इस कंडीशन पे जो रजिस्ट्रार होगा वो फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देगा. नाउ कम्स दी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. अब अगर जब ये बनी है, पार्टनरशिप हुई है, तो डिसोल्यूशन भी होगा, फर्म का अंत भी होता है. देन इट्स डिपेंडिंग ऑन इट इज अ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्व. फर्म डिसॉल्व कब कहलाती है? अ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्व व्हेन ऑल द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, जब ये लगने लगे कि सारे पार्टनर्स, दी ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दे विल बी नॉट इन पार्टनरशिप विद ईच अदर, द पार्टनर सीज टू बी एग्जिट, लगने लगे कि हाँ अभी पार्टनरशिप नहीं चल जाए पाएगी और हमें एंड कर देना चाहिए सारे डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट हो के पार्टनर्स के, देन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज टुक प्लेस्ड. Because partnership is a relationship between, as we all know till yet, that कि जो पार्टनरशिप होती है वो रिलेशनशिप होती है पर्सनस के बीच में, हु हैज़ एग्रीड टू शेयर दैट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि अब इन लोगों के बीच जो कोई भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, शेयर्स वो करेंगे लोग आपस में, बिजनेस करेंगे अगर पार्टनरशिप होगी. तो द टर्म डिसॉल्व डज नॉट मीन अ चेंज फॉर अ पर्सनल फर्म. नाउ द टर्म जो यूज़ होता है डिसॉल्यूशन डज नॉट मीन अ चेंज फॉर अ पर्सनल फर्म के लिए नहीं होगा. सेक्शन 39 ऑफ दिस एक्ट सेड, इस एक्ट में ये कहा गया, दिस कनेक्शन दैट अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जो कनेक्शन इस डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप में ऑफ फर्म बिटवीन ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में, ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कहते हैं. द मोड ऑफ डिसोल्यूशन after the dissolution of a firm. What is dissolution of firm? Now the modes comes के तरीके क्या क्या होते हैं डिसोल्यूशन के. A partnership firm can be dissolved either without interference. पार्टनरशिप ऑफ जब फर्म होगी वो या तो विदाउट इंटरफेरेंस होगी कोर्ट के, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट के भी हो सकती है. दो कंडीशंस होते हैं. नाउ द मेन मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन आर एज फॉलोज. अब जो मेन मोड्स हैं डिसोल्यूशन के वो कुछ इस तरह हैं. दे आर लाइक एज एट फर्स्ट डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तहत डिसोल्यूशन अंत सेक्शन 40. नाउ सेकेंड पॉइंट कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जो आवश्यक डिसोल्यूशन अंत होगा, सेक्शन 41. थर्ड पॉइंट ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटेंजीज, अगर कोई ऐसी हैपनिंग हो जाए उसके तहत, सेक्शन 42. फोर्थ पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल, या तो वसीयत के तहत, सेक्शन 43. फिफ्थ पॉइंट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बाय कोर्ट, अब कोर्ट अगर डिसोल्यूशन कर दे, एंड कर दे, तो सेक्शन 44 to 45. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिसोल्यूशन मोड विल बी told in my next video. Thank you.